एग्जिट पोल है और भी 2 चरण बाकी हैं और 2 चरणों में पिछली बार ममता दीदी ने भी और बाकी अन्य लेफ्ट दलों ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। तो दिल थाम के रखिए, थोड़ा अगले 2 चरणों का भी पूरा हो जाने दीजिए चरण सिंह सापरा। लेकिन अब सीधे आपके पास आते हुए, लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन को पश्चिम बंगाल में क्या हो गया? सिर्फ 1 सीटों पर इस वक्त 223 में से उसकी बढ़त दिखाई दे रही है। श्वेता जी, मैं आपके एग्जिट पोल का पूरा सम्मान करता हूं, आपका भी बहुत सम्मान करता हूं और यही कहना चाहूंगा कि ये मात्र अनुमान है, ये कोई परिणाम नहीं है। और आज देश के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो कोरोना का मुद्दा है। अभी गौरव भाटिया जी ने कहा कि संवैधानिक प्रतिबद्धता थी इसलिए ये चुनाव हुए, लेकिन एग्जिट पोल पर आज चर्चा करना मैं समझता हूं ये संवैधानिक प्रतिबद्धता नहीं है। और ये भी कहना चाहूंगा कि आज लोग ये जानना चाहते हैं कि कोरोना की सुनामी ये किसकी नाकामी है। सुनामी के समय भी इस देश ने बाहर से मदद नहीं मांगी थी विदेश से, लेकिन आज हमें इंजेक्शन के लिए और ऑक्सीजन के लिए विदेश से मदद मांगनी पड़ रही है। यानी 70 साल से जो ये मजबूत भारत था उसे नरेंद्र मोदी की सरकार ने मजबूर भारत बना दिया है। आज हर जगह में हम देख रहे हैं कि सिस्टम बीमार है और मरीज लाचार है। अगर मरीज जिंदा है तो हॉस्पिटल में जगह नहीं और मर गया तो श्मशान में जगह नहीं है। जो लोगों ने स्मार्ट सिटी देने के वादे किए थे उन्होंने श्मशान सिटी बना दिए हैं। आज ऐसी परिस्थिति जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर इनके खुद एमएलए आपकी बात से बिल्कुल सहमति जताते हुए कि सिस्टम की नाकामी इस वक्त देखने को मिल रही है और हैरान परेशान लोग भी दिखाई दे रहे हैं। ये स्थिति कब संभलेगी ये बड़ा सवाल है और यकीनन फेल्योर यहाँ पर सरकार का, सिस्टम का साफ साफ। चरण सिंह सापरा जी, आपकी सारी बातों से सहमति जताते हुए सर, आपने जो बातें कही हैं वो बिल्कुल सच है। अब मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ, सर लोग परेशान हैं, जगह जगह से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं यकीनन वो व्याकुल करने वाली हैं और बहुत ज्यादा पीड़ा पहुंचाती हैं कि इस स्थिति तक हम कैसे पहुंच गए। लेकिन सर एक और सवाल है, यही वो जनता है जो विकल्प के तौर पर दूसरी पार्टियों को मौका देती है मौजूदा सरकार से अगर वो खुश नहीं होती है। अब तक के इस आंकड़े के हिसाब से मेरा आपसे सवाल है, 44 सीटों पर 2016 में आप लोगों ने जीत हासिल की थी अपने गठबंधन के साथ, लेफ्ट को छोड़ दे सिर्फ कांग्रेस की सीटें। सर यहां पर आप देख रहे हैं 223 में से सिर्फ 1 सीट पर यहां लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन आगे चल रहा है। इसका मतलब समझते हैं आप लोग, आप जो मुद्दा उठा रहे हैं महत्वपूर्ण है, लेकिन विकल्प के तौर पर आपको जनता खारिज कर रही है इस एग्जिट पोल के हिसाब से। नहीं, मैंने यही कहा कि आपका एग्जिट पोल का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन ये एग्जैक्ट पोल नहीं है। और ये समय वो है कि जब जनता बहुत सारे अलग प्रश्न पूछ रही है। जनता चाहती है कि उन्हें टीकाकरण कब होगा। इस देश के अंदर टीके खत्म हो गए हैं, मात्र 2 कंपनियां हैं और 5 डिफरेंशियल प्राइस है उसकी। हमने क्यों ये पॉलिसी टीकाकरण की पहले नहीं तय की? ये कोरोना दस्तक दे रहा था, सेकंड वेव जो है वो दिसंबर से दस्तक दे रही थी। क्यों नरेंद्र मोदी जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक चुनावी मशीनरी में लग गई थी कि मात्र चुनाव लड़ने हैं। 5 राज्यों के चुनाव लड़ने में इतने मशगूल थे। चरण सिंह सापरा जी, सवाल का जवाब लंबे समय तक सबको देना होगा और चूंकि अब हम 7वें दौर की गणना की तरफ बढ़ रहे हैं, 7वें दौर की एग्जिट पोल की तरफ बढ़ रहे हैं, इसीलिए नहीं, आप कोरोना वाली जो बात कर रहे हैं उसी में 7वें दौर का मतदान ही वो दौर का मतदान था जब 2 उम्मीदवारों ने अपनी जान गंवा दी थी कोरोना को, और पूरा देश उस समय सत्ते में आकर यह देखने लगा था कि कोरोना की ये जो भयंकर स्थिति हो चुकी है, उन सारी चीजों के बीच ये चुनाव कितने सही कितने गलत। यहां देखिए जो 7वें चरण का जो मतदान है हमारे सामने, उसमें टीएमसी को 48% वोट मिलते हुए दिख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को 40% वोट मिलते दिख रहे हैं। अभी तक के आंकड़ों के हिसाब से 292 में से 223 सीटें जो हमारे सामने है उसमें बीजेपी प्लस 118 और तृणमूल 103। लेकिन क्या ये राउंड और इसके बाद का राउंड गेम चेंजर साबित होने वाला है पश्चिम बंगाल में? क्या आंकड़े अब कोई और इशारा करने वाले हैं? कुछ ही देर में आपको पता चलेगा, क्योंकि अभी जो वोटिंग प्रतिशत टीएमसी और बीजेपी के पक्ष में दिख रही है वो संतुलन जो है वो कुछ और इशारा कर रहा है। लेकिन उतने वोट प्रतिशत के फर्क के बावजूद टीएमसी 18 सीटें और भारतीय जनता पार्टी 16 सीटें इस दौर में भी लेते हुए नजर आ रही है। बीजेपी प्लस अब 134, तृणमूल प्लस 121, लेफ्ट और अन्य के पास 1 और 1 ही अभी नजर आ रहे हैं।
यहाँ पर 2019 को अगर हम लोकसभा को असेंबली में कन्वर्ट करके देखें तो टीएमसी को 16 मिली थी, बीजेपी को 16, कांग्रेस पार्टी को 4 सीटों पर यहाँ पर बढ़त मिली थी। लेकिन इस बार कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है चरण सिंह सापड़ा जी। और 2016 की बात करें, टीएमसी को 14 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 12 सीटों पर जीत मिली थी इस 7वें चरण में। और आपको ये भी बताते चले कि सबसे कम मतदान अगर बाकी चरणों के हिसाब से हम देखें तो 75%, क्योंकि 80 के आंकड़े को क्रॉस कर गया था हर चरण में, लेकिन 7वें चरण में 75% के आसपास ही वोट प्रतिशत रहा था। लेकिन यहां पर कांग्रेस पार्टी गायब होती हुई, बीजेपी और टीएमसी अच्छा करती हुई, और इस हिसाब से 292 में से 257 के आंकड़े आपके सामने हैं। 134 पर बीजेपी, 121 पर तृणमूल कांग्रेस। कांटे की टक्कर पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी को आखिर बंगाल की जनता ने अपना विकल्प नहीं माना? इस सवाल का जवाब हम लेंगे, लेकिन उसके पहले ये आंकड़े अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सरकार बनाने के लिए 147 की जरूरत होगी। 292 सीटों पर पोलिंग हुई है। 2 सीटों पर उम्मीदवारों की मौत होने के कारण 16 मई को वहां पर चुनाव होंगे। इस लिहाज से आप देख पा रहे हैं बीजेपी 134 पर, तृणमूल 121 पर,